अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी काना सिद्दीकन फी तस्दीकाति आदिलन फी अहकामी गनियन फी अमवाली अलियन फी दरजाती फातिमन फी तत्हीराती हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनुल आबिदीन बिइबादती बाक़िरन फी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बिमालूमाती सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमीइल अहवाली मुतमक्किनन फी मकामिर रज़ा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्ग़रिय्यम माल हुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गयासल मुस्तग़ीसीन गौसल आलमीन मुइनल मिल्लत वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु वसल्लमु अलैहि व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहीं कुछ नहीं, वो सब एक साथ आएंगे, वहाँ से बोल रहे हैं इसीलिए गए होंगे। अगर आप लोग ईमानदार हैं जी तो पूरी ईमानदारी के साथ अपने अंदाज में अपने लहजे में जो दुरूद पाक पढ़ते हैं पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद आले सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मदीन सल्लल्लाहु अला मोहम्मद हरदम ज़ुबान से निकालो पाक नामे मोहम्मद हरदम ज़ुबान से निकालो सफियाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लायक सद एहतराम बावकार मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ व उलमा इकराम आइम्मा मसाजिद शोरा इस्लाम और मोहतरम हाज़रीन व सामईन, अल्लाह सुब्हानो तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से हमें और आपको आज इस शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस में और जश्न दस्तारबंदी के इस प्रोग्राम में हाज़री का शरफ़ अता किया और अपनी और अपने महबूब मुकर्रम नबी रहमत जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद, तालीमात और इरशादात के हवाले से बाहमिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इस सालाना प्रोग्राम के इनेकाद पर मैं अल-जामिअतुल हफ़ीज़िया सिराजुल उलूम के जुमला कारकुनान, वाबस्तगान, सरपरस्तान को
जुमला असातिज़ा कराम को दिल की अता गहराइयों से और साथ ही साथ शेख कबीर साहब जी को दिल की अता गहराइयों से हदिये तबरी को तहसीन पेश करता हूँ कि जिस वफा ईसार और पाकीज़ा जज्बे के साथ नबी और आले नबी से इश्क और मोहब्बत का रिश्ता जोड़कर बेशक इस महफिल को सजाया है, इसमें जिन लोगों ने भी जिस तरह से हिस्सा लिया है, अल्लाह पाक उनकी इस खिदमत को, काविशों को कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन आमीन। और नहायत ही मशकूर व ममनून हो हमारे मौलाना अशफाक साहब और मौलाना शाकिर साहब का, जिनके तवस्सुल से तारीख का तयन हुआ और मैं इस पाकीज़ा महफिल तक पहुँचा हूँ। मौलाना शाकिर साहब, आपने जो तारीख ली थी, मौलाना अशफाक साहब जी वो ली थी 10 तारीख ना, अब 10 तारीख तो रही नहीं। जी 1 बजे मुझे खड़ा किया है, 10 तो खत्म हो गई, अब बस है। जी अब जो तारीख इन्होंने ली थी, उस तारीख में अगर ये बुलवाते तो जो कहते मैं वो बोलता, जी हुजूर। है कि नहीं। अब वो तारीख जा चुकी है, लग गई है 11, जी बरकत वाली तारीख। देखिए जुमले आ रहे हैं, जी जी सुभान अल्लाह। बरकत वाली तारीख है। 11 वालों के सदके ही तो हमें 11 तक पहुंचना है, 11 वाला 12 तक पहुंचाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान से छठी लेंगे, जी बगदाद से 11वीं माशाअल्लाह। और मदीने मुनव्वरा में 12वीं। आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो सुभान इन्होंने अल्लाह। जो तारीख ली थी वो तारीख खत्म हो चुकी, अब मैं इनका पाबंद नहीं हूं, अब मैं बिल्कुल आजाद हूं, जो चाहूं बोलूं, जैसा चाहूं बोलूं और जितना चाहूं बोलूं। जी जी क्यों? जी बेशक जी। अब मैं बिल्कुल आजाद हूं, लेकिन आप घबराएं ना, ऐसा आजाद नहीं हूं कि आपको फजर तक जगाऊं और आप जाके अपने घर सो जाएं, फजर गोल कर दें। जी क्योंकि मैं जानता हूं नमाज फर्ज है, जलसा फर्ज नहीं है। बेशक। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत समेट कर गुफ्तगू करूंगा क्योंकि थका मैं भी हूं, नींद मुझे भी आ रही थी, इसलिए मैं खड़ा होकर तकरीर कर रहा हूं। आपने अभी थोड़ी देर में आप अपनी माथे की आंखों से वो मंजर देखेंगे जश्न दस्तारबंदी का। जी उन बच्चों के सर पर दस्तार बांधी जाएगी, साफा बांधा जाएगा, वो रूहानी मंजर आपके नज़रों के सामने होगा। और मैं समझता हूं कि मेरे बाद भी हज़रत नवीर आला हज़रतुल अल्लामा व मौलाना तौसीफ़ रज़ा खां साहब का खिताब भी शायद होना। जी आप लोग इत्मीनान और सुकून से बैठें और इंशाअल्लाह चंद एक गुजारिशात मुझसे भी सुनेंगे, उनसे भी सुनेंगे, फिर सलाम होगा, फिर दुआ होगी, फिर अपना अपना हिस्सा लेकर अपने अपने घर चले जाना। जी आपने मुझसे कब्ल नातें भी सुनी और कुछ बातें भी सुनी और मुझसे भी सुनेंगे। सच ये है कि न नबी की नात का सिलसिला कभी खत्म होगा, न नबी की बात का सिलसिला कभी। बेशक सुभान अल्लाह। ये रात खत्म हो जाएगी लेकिन नबी की बात नहीं खत्म होगी। बेशक बेशक। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी कुछ गा लूं, कुछ गुनगुना लूं। आप लोग मेरा साथ देंगे? एक बंद सुना दूं? जी बोलिए। अच्छा, जो लोग खड़े हैं क्या उन्हें कुर्सी की जरूरत है? इस देश में इस वक्त कुर्सी की बड़ी मारी मारा है। आ जाओ, जहां जगह मिले, इतना बड़ा पंडाल है, सजाया है जलसे वालों ने, माशाअल्लाह। जी सब खाली पड़ा है। आ जाओ, अगर जगह मिले वहां बैठ जाओ, अगर वहां भी जगह ना मिले तो स्टेज पर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, और यहां भी जगह ना मिले तो एकदम ऊपर चले जाओ।
एक बंद सुना दूं। देखिए मेरे पास न सुर है, न ताल है, न गला है। मेरा गला इतना गला है कि कुकर में गलाने की जरूरत नहीं। मौसम की मार और तकरीर की रफ्तार ने मेरी आवाज को बहुत गला दिया। जहां पर फटा बास, बास समझते हो ना, जहां फटा बास चरचराए समझ जाना कमाल अशरफ ही बोल रहा होगा। लेकिन नाते पाक पढ़ने का ये हौसला है, बेशक। क्योंकि मुझे हमसर लखनवी का वो शेर याद आता है। वो कहते हैं हम कहाँ और कहाँ नाते नबी है हमसर, बेशक। हम कहाँ और कहाँ नाते नबी है हमसर, सिर्फ हस्सान से आवाज मिला लेते। सुभान अल्लाह। दोस्तों हजरत हस्सान बिन साबित ऐसे सहाबी रसूल हैं जिनके लिए खुद बारगाह रसूलुल्लाह में मिंबर लगता था, और हमारे तुम्हारे प्यारे आका हजरत हस्सान को मिंबर पर बिठाते थे। सरकार खुद नीचे बैठते थे। हजरत हस्सान नात पढ़ते थे, सरकार नीचे बैठकर सुनते थे। अब यहीं से नजरिया उभर कर सामने आ गया कि नात पढ़ना सहाबी रसूल की सुन्नत है और नात सुनना पैगंबर इस्लाम की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज इस माइक पर आने वाले सहाबी रसूल की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, और नीचे बैठकर सुनने वालों तुम अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुम पैगंबर इस्लाम की सुन्नत पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। बस ज्यादा नहीं, बस एक बंद जी जी, इरशाद हो। वरना आजकल शोरा का हाल बहुत बुरा है साहब। एक मतला दो शेर कह के शुरू करते हैं, एक मतला दो शेर, एक मतला तीन शेर, एक मतला चार शेर, और जब तक मतली नहीं आ जाती उनका मतला खत्म नहीं होता। मैं उनमें से नहीं हूं, जितना कह रहा हूं उतना ही पढ़ूंगा। जी जी। बस एक बंद। जी। और ये बंद भी अजीब चीज है, वो भी बता दूं। ये बंद भी अजीब चीज है साहब। बचपन में सुना था वालिद गिरामी से चकबंदी, थोड़े बड़े हुए तो अपने खेतों में देखा तो मेड़बंदी। इसी भारत में एक मसला चला था नसबंदी। और जब पहली बार मैं मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा तो इंसान तो हमारी तरह थे, लेकिन चेहरे का जुग्राफिया और पहनावा ओढ़ावा थोड़ा अलग दिखा, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी किचौचे में ऐसे लोगों को देखा नहीं था किचौचा शरीफ में। तो मैंने अपने साथ वालों से पूछा जो मेरे साथ थे, मौलाना, मैंने कहा मौलाना ये कौन लोग हैं, इतना ऊंचा पैजामा, मुझे जैसे लगता है दमदम हवाई अड्डा, ये कौन लोग हैं? तो मेरे साथ वाले ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा हजरत इनके यहाँ सब बंद है। मैंने कहा मतलब? कहा इनके यहाँ कलाम बंद है, कयाम बंद है, दुरूद बंद है, सलाम बंद है, ऐसा बंद है कि देव बंद है। क्या कहने हैं? इनके यहाँ कलाम बंद, कयाम बंद, दुरूद बंद, सलाम बंद, ऐसा बंद कि देव बंद। तो हमने कहा हम अली की औलाद हैं, खोलना जानते हैं। इनके यहाँ कलाम बंद, कयाम बंद, दुरूद बंद, ऐसा बंद कि देव बंद। तो हमने अपने बुजुर्गों के फैजान को लेकर खोलना शुरू किया और ऐलान कर दिया कि रोकने से न रुक सकेगा, बंद करने से न बंद होगा। जब जब जुबान पे उनका नाम होगा तब तब दुरूद और सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मखदूम अशरफ, उलमा अहले सुन्नत। सुभान सुभान सुभान। हाय हाय, क्या कहना। जब इतनी रात में सुभान अल्लाह, जब इतनी रात में तकरीर करवाओगे तो मुझे इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा थोड़ा चार्ज कर। जी। एक मरतबा झूम कर दूध पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मुबारक वसल्लम, सलातो सलाम अलैका, सल्लु अलैहि सलातो सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आशिकों ने महफिल सजा दी है तो सुन लीजिए। हाय हाय। इस उम्मत आसी के, इस उम्मत आसी के गमख्वार चले आओ। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस उम्मत आसी के गमख्वार चले आओ, मुख्तार दो आलम हो, मुख्तार चले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मुख्तार दो आलम हो, एक बार चले आओ। सुभान अल्लाह। और मुद्दत से तमन्ना थी, मुद्दत से तमन्ना थी, तशरीफ वो लाएंगे। मुद्दत से तमन्ना थी, तशरीफ वो लाएंगे। आका लो बज़्म सजा दी है, आका लो बज़्म सजा ली है। सरकार चले आओ, आका लो बज़्म सजा ली है। सरकार चले आओ। झूम कर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका हबला वस्सलातु वस्सलाम अलैका नूरुम मिनल्लाह। अच्छा ये जुलूस निकालना जी। ओहो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, अल जामियातुल हफीजिया सिराजुल उलूम, अल जामियातुल हफीजिया सिराजुल उलूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, जश्न दस्तरबंदी, जश्न दस्तरबंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात तशरीफ रख के बैठ जाइए। सुभान अल्लाह। आप लोग स्टेज के ऊपर बैठ जाइए। झूम कर मर्तबा फिर बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज तो मजबूत है जी जी मजबूत है जी। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, खुशबख्त और खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह पाक इस तरह की पाकीज़ा मजालिस में हाज़िरी का शरफ अता करता है। ए बाबू, ए कमरा वमरा बंद करो। ए बैठो, अभी बैठो, गलत बात एकदम बंदन में फैला कर रखा है। बैठो अभी, तमाशा बना दिया है एकदम। तकरीर हो रही है हजरत, क्या बैठे खमाजी, क्या तमाशा बना तुम लोग। बैठिए आप लोग, बैठे तो कोई तरीका नहीं है, एकदम मजाक बना के रख दिया। मैं अर्ज कर रहा था, खुशबख्त होते हैं वो लोग, खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह पाक इस तरह की पाकीज़ा महफिल में हाज़िरी का शरफ अता करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नत फरतऊ, ऐ मेरे गुलामों, जब जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो। ऐ मेरे गुलामों, जब जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो, अपनी खुराक ले लिया करो। असहाबे रसूल ने हैरान होकर सवाल किया, वमा रियाजुल जन्नह या रसूल। अभी रुक जाइए, अभी तकरीर हो रही है, बंद कीजिए सब, अभी दस्तरबंदी बाकी है अभी। अब माइक से ना बोलिए। असहाबे रसूल ने सवाल किया, वमा रियाजुल जन्नह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ हैं? आप फरमा रहे हैं, जब जन्नत के बागों में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो, अपनी खुराक ले लिया करो। या रसूल अल्लाह, इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ हैं जहां हम जाएं अपनी खुराक ले लें? क्योंकि प्यारे आका, इससे पहले आपने जिस जन्नत का जिक्र फरमाया था उसका ताल्लुक कयामत से है,
लेकिन प्यारे आका आप फरमा रहे जन्नत के बागों में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो, तो इसका ताल्लुक किसी दुनिया से है। तो प्यारे आका इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ हैं जहां हम जाएं, अपनी खुराक ले लें, कुछ खा लें, कुछ पी लें। कुर्बान जाओ रहमतुल्लिल आलमीन की रहमतुल्लिल आलमीनी पर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा सुनो, मजालिसुज़ ज़िक्र, वो महफिलें जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, वही जगह जन्नत का बाग बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वक्त इस हदीस रसूल की रोशनी में आप कहाँ हैं? जन्नत के, बोलो, जन्नत के बागों में। आगे जब तक बोलोगे नहीं आगे बढ़ूंगा। जन्नत के बाग में, बोलो पीछे वाले, जन्नत के बाग में, जन्नत के बाग में। आए है, सुभान अब जो लोग मेला देखने आए हैं, इधर उधर टहल रहे हैं या अपने घरों में आराम कर रहे हैं, वो कल लोगों से रोड पर खड़े होकर ये ना कहेंगे कि हम जलसे में नहीं गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कहेंगे कि हम जन्नत में नहीं गए थे। आका फरमाते हैं जिस जगह अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो, एक जुमला और कीजिएगा, जिस जगह अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो, जगह जन्नत का बाग, जन्नत का बाग। अभी कोई सरफिरा खड़ा हो जाए, कह दे हजरत जन्नत का बाग है तो नजर आना चाहिए, जन्नत का बाग है तो दिखना चाहिए। बेशक जी, यकीन जानो वो रब चाहे तो दिखा सकता है जन्नत, बेशक वो रब चाहे तो दिखा सकता है जन्नत, लेकिन दिखाता नहीं। क्यों? तवज्जो, क्यों? क्योंकि अगर तुमने देख कर माना जन्नत, अगर तुमने देख कर माना जन्नत, तो वसीला तेरी आंखें बनेंगी आंखें, और ज़बाने मुस्तफा से सुनकर माना तो वसीला खुद मुस्तफा बनेंगे। तो वो रब तुम्हें दिखा के नहीं बल्कि ज़बाने मुस्तफा से सुनवा के मनवाना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे रसूल, फैजान मखदूम अशरफ, मसल के आला हज़रत। वो रब दिखा के नहीं बेशक ज़बाने मुस्तफा से सुनवा के मनवा। कहने हजरत, वाह वाह, बहुत। इस वक्त आप कहाँ हैं? हदीस रसूल की रोशनी में, जन्नत के बाग में। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ, आज हम जैसे गुनहगार 15वीं सदी चल रही है, खुदा की कसम कुर्बान जाओ मेरे आका की शफकत और मोहब्बत पर अपनी उम्मत। सुभान अल्लाह। आज हम जैसे गुनहगार जहां चंद लम्हे बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर दे, वो जगह जन्नत का बाग बन जाए, तो एक लम्हे के लिए सोचो असहाबे रसूल की उन महफिलों का हाल क्या रहा होगा, अहले बैत पैगंबर की उन मजलिसों का हाल क्या रहा होगा, जहां पर सिर्फ जिक्र रसूल नहीं बल्कि जाते रसूल जलवागर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अबू बकर, उमर, उस्मान गनी, अली मुर्तजा, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बुज़र अम्मार, तलहा व जुबैर, असहाबे पैगंबर की उन मजलिसों का हाल क्या रहा होगा जहां सिर्फ जिक्र रसूल नहीं खुद जाते रसूल। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, वह जगह जन्नत का बाग है, बाग है। क्या है? जन्नत का बाग है। ये कौन सी जगह है? रासा खोआ, है सारा खोआ तो यही है, क्या कहने, ओरिजिनल माल सब यही है। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं जिस जगह अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो, जगह जन्नत का बाग, जन्नत का बाग है। आज इस देखिए, ईमान से इश्क रखकर मुताला कीजिए ना तो बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। बस इश्क हो हुजूर से। एक हदीस रसूल में, एक सेंटेंस में सरकार ने कितने राज खोल दिए। फरमाया जिस जगह अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो, वो जगह जन्नत का भाग। आज कुछ लोग हम लोगों के पास आते हैं, हम लोग जहां हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर जहां भी जाते हैं, आ जाते हैं हुजूर कुछ ताबीज दे दीजिए, किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने टूना कर दिया है,
किसी ने करतब कर दिया है। अब इनको बताया किसने ये जादू कर दिया है। हजरत घर में बड़ी परेशानी, तरह तरह के लोग आते हैं, हजरत घर में बड़ी परेशानी चल रही है, हजरत बड़ी बेबरकती है, बड़ा लड़ाई झगड़ा है, हर घर में टेंशन है, कहीं बाप बेटे में इख्तलाफ है, कहीं भाई भाई में इख्तलाफ है, कहीं दोस्त दोस्त में इख्तलाफ है, कहीं सास बहू का झगड़ा है, कहीं बहन भाई से इख्तलाफ है, हर घर में टेंशन है, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं। खुदा की कसम मौजूदा तमाम तकलीफों का इलाज सरकार इसी हदीस पाक की रोशनी में उम्मत को हुजूर ने दिया। क्या फरमाया हुजूर ने? जिस जगह अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो वो जगह जन्नत का बाग। 1 मिनट जिक्र हो, तवज्जे, 1 मिनट जन्नत का बाग, 5 मिनट जिक्र हो तो 5 मिनट जन्नत का बाग। मैं आज इस महफिल पाक से तुम्हें एक ताबीज देता हूं और इसी हदीस पाक की रोशनी में ताबीज देता हूं, इसे बांध लेना, अपने दिल दिमाग में उतार लेना, अगर चाहते हो अपना घर जन्नत बनाना। तवज्जे, आका फरमाते हैं जिस जगह अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो जन्नत का बाग, 15 मिनट जिक्र हो तो 15 मिनट जन्नत का बाग, 1 घंटा जिक्र हो तो 1 घंटा जन्नत का बाग, 5 घंटा जिक्र हो तो 5 घंटा जन्नत का बाग। तो फिर मैं कहता हूं हुजूर के गुलामों, फिर अपने घर में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र क्यों नहीं करते? कुरान की तिलावत क्यों नहीं करते? सुनो, जब तुम अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करोगे, कुरान की तिलावत करोगे, हल्क़े जिक्र करोगे, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र और अस्कार करोगे तो तुम्हारा घर जन्नत, तुम्हारा घर जन्नत। तो फिर जन्नत में किसी का जादू नहीं चलता, फिर जन्नत में किसी का टोना नहीं चलता, फिर जन्नत में नहुसतें नहीं होती, फिर जन्नत में बेबरकती नहीं होती, फिर जन्नत में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, फिर जन्नत में तकलीफें नहीं होती, फिर जन्नत में परेशानियां नहीं होती। तो फिर अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करो, कुरान की तिलावत करो। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ रहा है, हम अपना घर जन्नत तो बनाना चाहते हैं लेकिन काम वो करते हैं जो जहन्नम ले जाते हैं। घर तो हम अपना जन्नत बनाना चाहते हैं कि हमारा घर जन्नत हो जाए, लेकिन काम घर में वो अंजाम दिए जाते हैं जो जहन्नम की तरफ ले जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माहौल खूबसूरत है, मेरी दुआ है कि इस खूबसूरत माहौल में आप भी खूबसूरत हो जाए। आमीन आमीन। वक्त का तकाजा है कि हम माहौल को खूबसूरत बनाएं, बेशक। और वक्त हमसे ये भी मुतालबा कर रहा है कि हम सूफिया इकराम बुजुर्गान दीन की तालीमात और उनकी रवायात को जिंदा करें। बेशक, क्यों नहीं। याद रखना, आज मैं इस यकीन, इस नजरिए और इस अकीदे के साथ यहां खड़ा हूं कि जहां आप हजरात बैठकर मेरी बात सुन रहे हैं, वहीं मदीने के ताजदार गुंबदे खजरा के मकी भी मेरी बात सुन रहे हैं। बेशक बेशक, इस यकीन के साथ मैं हक है, हक है। दोस्तों, वक्त हमसे मुतालबा कर रहा है, तकाजा कर रहा है कि हम अपनी अजीम खानकाहों के पैगामात को नश्र करें। और उसमें सबसे अहम और बुनियादी चीज जो है वो ये है कि हम और आप सब मिलकर अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। बेशक। क्या पैदा करें? इत्तेहाद पैदा करें, यूनिटी पैदा करें, एकता पैदा करें। ये बहुत जरूरी है प्यारे। बेहद जरूरी। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। बेशक, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। कुरान कहता है, क्या मतलब? बट कर ना रहो, जुदा जुदा ना रहो, अलग अलग ना रहो, बल्कि मुत्तहिद हो जाओ। जरूरी। ये कुरान हमसे क्यों कह रहा है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो? जब इस आयत करीमा के अंदर हम उतर कर, गहराई में उतर कर समझने की कोशिश करते हैं तो ये बात उभर कर सामने आती है कि इफ्तिराक, इंतशार, इख्तिलाफ, डिस्प्यूट वही पैदा होता है जिसने रस्सी को मजबूती से न पकड़ा। अब आप पूछेंगे ये रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी, हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी। ये अल्लाह की रस्सी है क्या? तो इस सिलसिले में मुफस्सिरीन इकराम की 3 तफसीर मेरी नजरों से गुजरी।
हब्ल की जो तफसीर देखिए, मैं बहुत आसान करके आप तक पहुंचाऊंगा, आप परेशान ना हो। कमजोर से कमजोर फील्डर होगा तो ऐसा फेंकूंगा कि वो कैच कर लेगा इंशाअल्लाह। जरूर। 3 तफसीर मेरी नजरों से गुजरी हब्ल की, 3 तफसीर। पहली तफसीर सुनिए शॉर्ट में। पहली तफसीर, बाज मुफस्सिरीन फरमाते हैं हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह का दीन है। क्या है? बेशक अल्लाह का। बोलिए क्या है? अल्लाह का। अल्लाह का दीन है। तो क्या माना हुआ, क्या मतलब हुआ? अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ो। बेशक अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ने का मतलब, जो भी दीन की तालीमात है, हिदायत है, उस पर अमल करो। हम पर फर्ज क्या है, हम पर वाजिब क्या है, जरूरी क्या है। जो जरूरी है उसे अपनाओ और जो गैर जरूरी है उसे साइड में करो। दीन के पकड़ने का मतलब ये, दीन के पकड़ने का मतलब ये नहीं है हजरत हमने दीन को पकड़ रखा है। हमने कहा कहां पकड़ रखा? कहां पर पकड़ रखा है? कहां पकड़ रखा है? कैसे पकड़ रखा है बताओ? अजान हो रही है, नमाज के लिए मस्जिद न जाओ, ये दीन का पकड़ना है? अल्लाह ने तुम्हें सेहत दिया है, रोजा न रखो, ये दीन का पकड़ना है? साहिब निसाब हो, ज़कात अदा ना करो, ये दीन का पकड़ना है? साहिब इस्तिताअत हो, हज ना करो, ये दीन का पकड़ना है? अपने माँ बाप का दिल दुखाओ, उनसे बदतमीजी करो, जबान दराजी करो, ये दीन का पकड़ना है? याद रखो, वालिदैन की बात आई तो एक नसीहत करता चलूं। याद रखो वालिदैन, तुम्हारे माँ बाप, नौजवानों सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूं, ये माँ बाप एक ऐसी नेमत है जिनका कोई बदल नहीं। माँ बाप एक ऐसी नेमत है जिनका कोई बदल नहीं है। औलाद नहीं है, दूसरी शादी कर लोगे औलाद और पैदा हो सकती है, दूसरी शादी कर सकते हो, लेकिन माँ बाप नहीं रहे तो फिर दूसरे कोई माँ बाप नहीं। बेशक हक है। याद रखो, इस पूरी बॉडी स्ट्रक्चर पर, इस पूरी बॉडी पर 2 एहसान सबसे बड़े हैं। 2 एहसान इस बॉडी पर सबसे बड़े हैं। जिसने इसे फरामोश कर दिया उसकी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, उसकी आखिरत भी बर्बाद। और ये 2 सबसे बड़े एहसान क्या हैं? एक सबसे बड़ा एहसान जिसने हमें पैदा किया वो अल्लाह तबारक व तआला, और दूसरा सबसे बड़ा एहसान जिसके जरिए हमें पैदा किया वो माँ बाप है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि रब की जितनी भी इबादत कर लो उस इबादत का हक अदा नहीं कर सकते, और माँ बाप की जितनी भी खिदमत कर लो उस खिदमत का हक अदा नहीं कर सकते। आज जिस फितनों के दौर में आज एक भाई अपने दूसरे भाई को कामयाब होते नहीं देख सकता। आज जो दौर चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। आज एक दोस्त अपने से ज्यादा दूसरे दोस्त को कामयाब होते नहीं देख सकता। आज एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को अपने से ज्यादा कामयाब होते नहीं देख सकता। लेकिन मैंने वाहिद रिश्ता इस वक्त सिर्फ देखा है तो माँ बाप का, कि एक बाप अपने से ज्यादा अपने बेटे को कामयाबी देखने में फख्र महसूस करता। बेशक एक बाप, एक माँ अपने से ज्यादा अपनी औलाद को कामयाब देखने में सुकून महसूस करता। बेशक हक है। इसलिए याद रखो, इन्हें सताने की कोशिश मत करना, इनसे जबान न लड़ाना, इनसे बदतमीजी मत करना, वरना तुम्हारी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, तुम्हारी कयामत भी। तो मैं अर्ज कर रहा था, झूठ बोलो ये दीन का पकड़ना है, गीबत करो ये दीन का पकड़ना है, चुगलखोरी करो ये दीन का पकड़ना है। नहीं प्यारे, ये सब बेदीनी है। फिर दीन के पकड़ने का मतलब क्या है? तो सुनो, 5 वक्त की नमाज तुम पर फर्ज है, पढ़ना होगा। रोजा तुम पर फर्ज है, रखना होगा। साहिब निसाब हो तो ज़कात तुम पर फर्ज है, देना होगा। साहिब इस्तिताअत हो तो हज तुम पर फर्ज है, करना होगा। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दिया है, तुम्हें बेटा बेटी जैसी नेमत अता की है, तो उस नेमत पर जब उनकी शादी हो तो शादियों में गैर शरई उमूर नहीं, यहूदियों के लाए हुए बनाए हुए कल्चर नहीं, बल्कि अपने बेटे बेटियों की शादियों में जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा की महफिल का इनेकाद करना। याद रखना, यही पैगाम इस्लाम का है, और यही पैगाम इस्लाम लाने वाले पैगंबर इस्लाम का है, और यही पैगाम तमाम औलिया सालिहीन, कामिलीन, वलमाए रब्बानीन। दूसरी तफसीर, बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है।
अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है। सुभान अल्लाह। बस मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ। अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है। यहाँ क्या माना हुआ, क्या मतलब हुआ, यहाँ भी वही माना वही मतलब। जो भी कुरान की तालीमात है, हिदायत है, उस पर हमें आपको सबको अमल करना है जी बेशक। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कुरानी तालीमात पर, हिदायत पर अमल करना तो दूर, आज हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां 2-2 घंटा 5-5 घंटा मोबाइल की स्क्रीनों में सरकाने में वक्त जाया कर देते हैं। लेकिन उनसे पूछो कुरान की तिलावत कितना करते हो, कहते हजरत वक्त नहीं मिलता, हजरत हमारे पास वक्त नहीं मिलता। 2-2 5-5 घंटा मोबाइल को चलाने के लिए तुम्हारे पास वक्त है, लेकिन कुरान की तिलावत के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। सोचो, इस कुरान को हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं समझेंगे, तो क्या इसे गैर समझेंगे जो इसे मिटाने की नापाक साजिशें रच रहे हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना शाह तौसीफ रजा खान साहब क़िबला बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा ए सुन्नत, सामईन किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुर्सी कुर्सी को थोड़ा उधर घसकाइए। वो गमछा और ये मतलब क्या किया हजरत का गमछा और मोबाइल हजरत का गमछा और मोबाइल था अपने टाइम मुकम्मल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 बजे तक बोलिए। ठीक है, ठीक नहीं, हाँ एकदम ठीक है, हाँ जबरदस्त। आने दे, हट जाओ। किताब नायाब दस्तयाब फरमाइए। एक मरतबा बाबाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा bi an तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सभी हजरात बैठ जाएं। दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था, ये कुरान हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं समझेंगे, तो क्या इसे गैर समझेंगे जो इसे मिटाने की नापाक साजिशें रच रहे हैं? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान हम पढ़ें, हम समझें, ताकि हमें पता लग सके कि हमारा रब हमें कैसा देखना चाहता है और आज हम कैसे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। ये कुरान हम पढ़ें, हम समझें, ताकि पता लग सके कि हमारा रब हमें कैसा बनाना चाहता है और आज हम कैसे बनते जा रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कुरान हमें कब याद आता है? अफसोस के साथ कहना पड़ा, ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब कसमें खाना हो। ये कुरान हमें तब याद आता है, हमने समझा ये कुरान जो है इसकी आयतों को निकालकर ताबीज बना के हजरत दे दे, कुरान सिर्फ इसलिए आया है। ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब किसी की रूह ना निकल रही हो तो कहते हैं मदरसे के हम हाफिज साहब को बुलाओ, इमाम साहब को बुलाओ, सूरह यासीन की तिलावत करो। अब कुरान सूरह यासीन की तिलावत करो, मरने के वक्त कुरान। इसी पे अल्लामा इकबाल तड़पे थे और कहा था, नादान तो कुरान को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अरे कुरान मारने के लिए नहीं आया है, बल्कि कुरान मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शने के लिए आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शने के लिए आता है, आया है, क्योंकि जो कुरान से जुड़ जाता है, तवज्जो, जो कुरान से जुड़ जाता है फिर कुरान उन्हें मरने नहीं देता। अगर यकीन नहीं है तो मैदान करबला में देखो, जब जब कुरान पर यजीदियत की गर्द लगी, यजीदियत की मर्ज लगी, तो हुसैन उठ खड़े हुए, कहा कुरान मैं तुझे मिटने नहीं दूंगा, अपना जवान बेटा कुर्बान कर दूंगा। ऐ कुरान
मैं तुझे मिटने नहीं दूंगा, अपना जवान भतीजा कुर्बान कर दूंगा। ऐ कुरान, मैं तुझे मिटने नहीं दूंगा, अपना मासूम अली असगर कुर्बान कर दूंगा। ज़ैनब उठ खड़ी हुई, कहा है कुरान, हम तेरी इज्जतों को पामाल होने नहीं देंगे, अपना मासूम ओनो मोहम्मद कुर्बान कर देंगे। तो कुरान ऐलान करता है, ऐ नबी के घर वालों, जब तुम मुझे मिटने नहीं दोगे तो हम भी अल्लाह की इज्जत की कसम खाते हैं, हम तुम्हें कटने के बाद तुम्हारी बोटियां बोटियां हो जाए, कटने के बाद हम तुम्हें कयामत तक मरने नहीं देंगे। और ऐलान करते रहेंगे, और ऐलान करते रहेंगे, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह वल्लाहिया वला किल्ला तशूरू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम अशरफ, फैजान हुजूर आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, हुजूर तौसीफ़े मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान हम तुझे मिटने नहीं देंगे। तो फिर कुरान कहता है, ऐ नबी के घर वालों, तुम्हारे 72 टुकड़े हो जाएं, बोटियां बोटियां हो जाए, जिसमें से खून बह जाए, कयामत तक हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। ऐलान करते रहेंगे, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। ये जिंदा है कौन? जो अल्लाह की राह में शहीद शहीद। और मुर्दा कहने पे ही नहीं, कुरान ने सोचने पे भी पाबंदी लगाई है कि मुर्दा सोचना भी नहीं, मुर्दा सोचना भी नहीं। तो जो कुरान से जुड़ जाता है, फिर कुरान उन्हें मरने नहीं देता। लेकिन अफसोस, वो कुरान हमें कब याद आता है? वो कुरान हमें तब याद आता है जब रूह निकल जाए तो कहते हैं मदरसे के तलबा को बुलाओ, खत्म पे खत्म कराओ, कुरान खानी कराओ। ये कुरान तब याद आया। कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब शादी होती है। शादी होती है तो दुल्हन को जब घर में लाते हैं, दहलीज क्रॉस करके अंदर लाते हैं, तो कहते हैं कुरान के साए में लाओ ताकि मुसीबत अंदर ना आने पाए। कुरान के साए में लाओ ताकि मुसीबत अंदर ना आने पाए। ये कुरान तब याद आया तुम्हें, यानी दहलीज पर दुल्हन पहुंची तो कुरान याद आया। वो भी गनीमत है साहब। दुल्हन अंदर गई, दुल्हन अंदर गई, कुरान लपेटकर सवार के अलमारी में चला गया। जिसकी इज्जत बनी, जिस पर हलाल हुई, उस बेगैरत शौहर ने अभी नहीं देखा, और वीडियोग्राफी करने वाले आकर उसके जेवरों की नुमाइश कर रहे, तब कुरान याद नहीं आया। कभी उसकी होठों की सुर्खियां वीडियोग्राफी करके क्लोज करके देख, तब कुरान याद नहीं आया। गैर महरम लौंडे घर में बैठे हैं, खल्त मल्त हो रहा है, तब कुरान याद नहीं आया। जेवरों की नुमाइश हो रही है, दहेज की नुमाइश हो रही है, दहेज की डिमांड हो रही है, तब कुरान याद नहीं आया। कभी सोचा है दहेज मांगते वक्त कि उस बेटी के बाप पर क्या बीतती होगी? जी। अरे इतनी बड़ी नेमत तुम्हें दे दिया, बेशक। अब उसके बाद भी तुम दहेज का मुतालबा करो, मांग करो, डिमांड करो। ये दीन है? ये दीन नहीं है, ये जमींदारी है, ये मक्कारी है। क्या दिखाओगे अल्लाह को? कैसे रसूल से सामना करोगे? ये कुरान हमें कब याद आता है? तकलीफों में, परेशानियों में, दुखों में, खुशियों में कुरान याद नहीं आता। शादी होती है, सिर्फ हमने समझा दुल्हन के ऊपर से जब के कुरान को गुजारेंगे तो कुरान एक स्कैनर है जो मुसीबतों को खींच लेगा। बस कुरान इसलिए है, कुरान सिर्फ इसलिए है कि वो स्कैनर है, मुसीबतों को खींच लेगा। तकलीफों में हमें कुरान याद आता है, परेशानियों में हमें कुरान याद आता है, दुखों में हमें कुरान याद आता है, खुशियों में नहीं। जब बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तब कुरान याद नहीं आता जी। जब हम अकीके की तकरीब करते हैं, बच्चों की पैदाइश, उस वक्त कुरान याद नहीं आता। शादी होती है, 10 दिन तक गैर शरई तरीके अडॉप्ट किए जाते हैं शादियों में। यहूदियों के लाए हुए बनाए हुए कल्चर को अडॉप्ट करके फख्र महसूस किया जाता है, शो ऑफ किया जाता है कि हमने इतने कुंटल का गोश्त बनवाया, इतना खिलवाया, इतना ये किया, इतना ये दिया, उतना ये दिया। क्या मुंह दिखाओगे हुजूर को?
हुजूर ने दीन तुम तक इसलिए पहुंचाया था, ऐसे पहुंचाया था, क्या ऐसे करना? ये कुरान हमें सिर्फ तकलीफों में याद रखो प्यारे, हमें खुशियों में कुरान याद है। ये मुनाफिकत है, ये मुनाफिकत है। याद रखो आज हमारे मुआशरे में जी दो तरह की मुनाफिकत ने जन्म ले रखा है, एक निफाक़े इत्क़ादी और एक निफाक़े अमली। एक अकीदे की मुनाफिकत और एक अमल की मुनाफिकत। कुछ लोग वो हैं जिनका अकीदा अच्छा है, अकीदे में कोई शक नहीं, अकीदे में कोई खराबी नहीं, अकीदे में कोई कमी नहीं है, तो अमल में कमी है। दूसरे वो लोग हैं जिनका अमल तो कदरे बेहतर है, बज़ाहिर अमल तो अच्छा है लेकिन अकीदे में मन। और जिसका अकीदा अच्छा है अमल खराब, वो कोई और नहीं, हम सुन्नी हजरात हैं। हमारे अकीदे में कोई खराबी नहीं, हमारे अकीदे में कोई शक नहीं, हमारा मसलक कोई यतीम मसलक नहीं है, बल्कि हमारी पुष्ट पर 14 सदियों के वली खड़े हैं। हमारी पुष्ट पर मुस्तफा का लाया कुरान है, मुस्तफा का फरमान है। हमारे उलमा, हमारे मशाइखीन कुरान दीवार पर कोई लकीर खींचते हैं तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में खींचते हैं। हमारे अकीदे में कोई खराबी नहीं, अगर खराबी है तो अमल में खराबी है। और दूसरे वो लोग हैं जिनका अमल तो कदरे बेहतर है, बज़ाहिर बहुत अच्छा है, लेकिन अकीदे में जी। तो एक तरफ अकीदे की मुनाफिकत, एक तरफ अमल की मुनाफिकत। यही वजह है कि नताइज उभर कर सामने नहीं आ रहे जी। इसलिए दोनों को संवारने की जरूरत है, दोनों को सुधारने की जरूरत है, दोनों को सही रुख देने की जरूरत है, ताकि दोनों पर गुफ्तगू करने की जरूरत है, ताकि जिनका अकीदे में खराबी हो अकीदे की इस्लाह हो जाए, जिनके अमल में खराबी हो अमल की इस्लाह। याद रखो जलसों का मकसद, मैं हर जगह पैगाम दे रहा हूं, जलसों का मकसद कौम की तरबियत होती है। जलसों का मकसद कौम की तरबियत होती है। जिस जलसे में आने वाले कुछ सीख कर ना जाएं, समझ कर ना जाएं, वो जलसा नहीं होता, सिर्फ इंसानों की एक भीड़ होती है जो जमा होकर फिर मुंतशिर हो जाती है जी। जमा होकर फिर मुंतशिर हो जाती है। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं फितनों का दौर है, इस्लाम के हर पहलू पर हमला हो रहा है। कहीं हिजाब पे पाबंदी, कहीं नमाज पर पाबंदी, कहीं मस्जिद को गिराने की बात, कहीं शरीयत में मुदाखलत, कहीं कुरान की आयतों को निकालने की बात। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब भी होश में आओ, अपने आप को संवारो। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं फितनों का दौर है। दोस्तों याद रखो, हम जिस दीन के मानने वाले हैं उसके 4 शोबे हैं, उसके 4 शोबे हैं, 4 हिस्से हैं। पहला शोबा अकायद का यानी अकीदे का, दूसरा शोबा इबादत का, तीसरा शोबा मामलात का, और चौथा शोबा अखलाकियात का। कभी ऐसा होता था कि इस्लाम के किसी एक पहलू पर हमला होता था, लेकिन आज चौतरफा हमला हो रहा है। आज कुछ मुफ्त के मुफ्ती यूट्यूब पर बैठकर कभी सहाबा का की आड़ लेकर अहले बैत को, कभी अहले बैत की आड़ लेकर सहाबा को तंज कस रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, गुस्ताखी और बेअदबी का सिलसिला जारी है। याद रखो अहले सुन्नत का अकीदा है कि हम सहाबा का एहतराम करेंगे और अहले बैत से मोहब्बत। सुभान अल्लाह। तो आज हमारे अकीदे पे भी हमला। दूसरा शोबा इबादत का है। आज हमें लौलाब में फंसा कर इबादत से गाफिल कर दिया गया, इस पहलू पर भी हमला। तीसरा शोबा मामलात का है। आज हमारे मामलात बिगाड़ का शिकार है, इस पहलू पर भी हमला। और चौथा शोबा अखलाकियात का है। आज हमारी अखलाकियात तबाह हो चुकी है। उसका सबब यह है हुजूर के गुलामों कि हमने दीन का वो हिस्सा तो लिया है जिसका ताल्लुक ज़ौक के साथ है, शौक के साथ है, मस्ती के साथ है। दीन का वो हिस्सा तो लिया जिसका ताल्लुक ज़हनी तायुश के साथ है, दीन का वो हिस्सा लिया। जिसका ताल्लुक आम सादा लफ्जों में जिसका ताल्लुक कानों के चस्के के साथ है, मस्ती के साथ है, उस हिस्से के दीन को तो लिया, लेकिन उसे छोड़ दिया जिसके अमल से तबीयत पर बोझ पड़ता था, जिसमें ईसार था, जिसमें कुर्बानी थी, जिसमें बलिदान था, जिसमें सैक्रिफाइस थी, जिसमें मेहनत लगती थी। आम सादा लफ्जों में बता दूं, नमाज फर्ज थी, नमाज फर्ज थी, नमाज छोड़ दिया। फातिहा, नियाज, शादर, गागर मुस्तहब को फर्ज बना दिया, फर्ज को मुस्तहब। मैं ये इसका मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन बात इसलिए कर रहा हूं कि आज नमाज पर तवज्जो नहीं,
एक दिन हफ्ते में तुम जुमा पढ़ता है, एक दिन हफ्ते में तुम अपनी मस्जिदों से जब निकलते हो जुमा के दिन, मैंने पूरे हिंदुस्तान में और बाहर के देखा कि जब जुमे के दिन मुसलमान अपनी मस्जिदों से निकलते हैं तो तमाम दुश्मनाने इस्लाम की, जो दुश्मनाने इस्लाम हैं, जो इस्लाम से नफरत करते हैं, जो इस्लाम के नफरत करते हैं, उनकी आंखें फटी का फटी रहती है देखने के बाद। एक लम्हे के लिए सोचो, अगर तुम 5 वक्त की नमाज में अपनी मस्जिदों से निकलोगे तो क्या आलम। आज मैं आ रहा था इस्लामपुर की तरफ से, हर 200-400 मीटर पे मस्जिद है, लेकिन एक मस्जिद में उतरा नमाज के लिए, 1-2 सफ मुश्किल, मगरिब की नमाज के लिए 2 सफ मुश्किल। जुमा के दिन पूरी मस्जिद भर जाती है, बाहर बिछाना पड़ता है। 5 वक्त की नमाज में हाल ये है, 1-2 सफ मुश्किल। जब तक मस्जिदें कच्ची थी नमाजी पक्के थे, जब से मस्जिदें पक्की हो गई नमाजी कच्चे हो गए। याद रखो, ये नमाज की बात इसलिए कर रहा हूं, आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मैं मुअज्जिन से कहूं अजान दे मस्जिद नबवी में, और हमारे तुम्हारे आका फरमाते हैं कि मैं मदीने की गलियों में चला जाऊं अजान सुनकर। जो मस्जिद नबवी को नमाज के लिए नहीं आते, हमारे तुम्हारे आका फरमाते हैं, मैं मोहम्मद, मेरा दिल चाहता है मैं उन घरों को आग लगा दूं मकीनों के समेत। हमारे तुम्हारे आका बेनमाजियों के घरों को आग लगाना चाहते हैं। मुगालते में मत रहो, गलतफहमी मत पालो। हमारे तुम्हारे आका फरमाते हैं, मैं उन घरों को आग। सोचो एक लम्हे के लिए, जो नबी बेनमाजियों के घरों को आग लगाना चाहते हैं, वो कल क़यामत में बेनमाजियों को सीने लगाएंगे। और फिर मैं कहता हूं, नमाज मुस्तफा की आंखों की ठंडक है। उलमा से आप सुनते हैं, नमाज मुस्तफा की आंखों की ठंडक है। जो तुम नमाज पढ़कर मुस्तफा की आंखों को गुंबदे खजरा में ठंडक नहीं पहुंचा सकते, तो एक लम्हे के लिए सोचो, फिर मुस्तफा से नजरें मिलाओगे कैसे? आज जिसकी पुष्ट पर हाथ रखो वो आशिक रसूल बना बैठा है, कौम को पुतली तमाशा बना दिया गया है। आज हक्कर हमारे जलसे स्टेज शो बन चुके हैं। जिसकी पुष्ट पर हाथ रखो आशिक रसूल बना बैठा है, आशिक रसूल बना बैठा है। सूफिया बुजुर्गान दीन क्या फरमाते हैं, कोई तुमसे पूछे नबी से इश्क है, मोहब्बत है, चुप कर जाओ, जवाब मत दो। जवाब दोगे तो फंस जाओगे। कहा हुजूर कैसे? कहा अगर तुमने कहा इश्क नहीं हुजूर से, अगर कहा इश्क नहीं हुजूर से तो काफिर हो, और अगर कहा इश्क है हुजूर से तो झूठे और मुनाफिक हो। क्योंकि हुजूर के आशिक तुम्हारे जैसे नहीं होते कि नमाज ना पढ़े और रसूल के आशिक हो, झूठ बोले और रसूल के आशिक हो, माँ बाप का दिल दुखाए और रसूल के आशिक हो, ज़िनाकारी करे और रसूल के आशिक हो। नहीं, रसूल का सच्चा आशिक वही है जो किसी शय का मालिक, गौसे आज़म फरमाते वो किसी शय का मालिक नहीं होता, बल्कि उसकी हर शय के मालिक खुद मुस्तफा होते हैं। क्या मतलब? घर उसका होता है, निजाम मुस्तफा का चलता है, बेटियां उसकी होती हैं, पर्दा रसूल का चलता है, बच्चे उसके होते हैं, तालीम मुस्तफा की चलती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो, आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो मस्जिदें जो नमाजियों से भरी रही थी, आज उनकी चटाइयां नमाजियों के मुंतजिर है, इंतजार कर रही है पढ़ने वालों। वो कुरान जो हमारी झोलियों से जुदा नहीं होना था, आज पढ़ने वालों का इंतजार कर रहा है, अलमारियों में सजा सवरा पड़ा है। हमारी आइडेंटिटी खतरे में है, हमारा तशख्खुस खतरे में है, हमारी पहचान खतरे में है, हमारे बच्चों का आने वाला मुस्तकबिल खतरे में है। इसलिए हुजूर के गुलामों, सही रुख की तरफ आओ, सही डायरेक्शन की तरफ आओ। हुजूर से सच्ची मोहब्बत तभी तुम्हारी कामयाब होगी। याद रखो, जो मोहब्बत, ये आखिरी जुमला, जो मोहब्बत तुझे बिस्तर से उठाकर मस्जिद तक नहीं पहुंचाती, वो मोहब्बत तुझे कयामत के रास करके, पुल से रात के रास करके जन्नत तक कभी नहीं पहुंचाती। जो मोहब्बत तुझे बेदार करके फजर में मस्जिद तक नहीं पहुंचाती, याद रखना प्यारे, वो मोहब्बत तुम्हें जन्नत तक नहीं पहुंचाएगी। आज हरमकारी कर करके आंखों पर गफलत का पर्दा बिठाते चले जा रहे हो। आज जो हाल चल रहा है, मैं उस पर बात कर रहा हूं, मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं, जो हाल चल रहा है। सोचो मुस्तफा को कल कब्र में पहचानोगे कैसे? बेहयाई के पर्दे, बेगैरती के पर्दे,
आंखों पर मुसल्लत कर लोगे, हराम खोरी कर करके जो पैसे खाओगे तो तुम्हारी आंखों पर गफलत का पर्दा होगा, फिर मुस्तफ़ा को पहचान नहीं पाओगे। कभी कभी सोचता हूँ हुजूर के सामने कैसे खड़े होंगे हम, क्या मुंह लेकर जाएंगे। ये तो कहो, मैं आज जब हदीस की किताब पढ़ता हूँ, जब तारीख पढ़ता हूँ तो आंखें अश्कबार हो जाती है कि मेरे नबी क्यों रोते थे। अब मुझे समझ में आता था मेरे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रोते थे। ये क्यों कहते थे रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। क्यों कहते थे? वो जानते थे कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो नमाज नहीं पढ़ेंगे लेकिन मुझसे मोहब्बत का दावा करेंगे, जो रोजा नहीं रखेंगे लेकिन मुझसे मोहब्बत का दावा करेंगे, साहिब निसाब तो होंगे, ज़कात अदा नहीं करेंगे मेरे कहने पर लेकिन मुझसे मोहब्बत करेंगे। इसलिए कहते थे अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। कम से कम उस मोहब्बत की लाज रखो जो हुजूर ने दुआएं की है, उस दुआ की लाज रखो। हुजूर के गुलामों, ये खानकाहों का पैगाम है। ये कोशिश मेरी होती है इस वक्त जहां भी जा रहा हूं यही पैगाम दे रहा हूं। इस वक्त जलसे में इसकी जरूरत है, जलसे में इसकी जरूरत है, फजूल बातों की जरूरत नहीं है। नारे हाथ उठाओ इनके नाम पे हाथ, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। जलसे में मकसद लेकर आया करो। जी, जलसे में एक खास मकसद के तहत आया करो कि आज हमें कुछ सीखने को मिलेगा, नबी की हदीस सुनने को मिलेगी, कुरान की आयत पर बात होगी। ऐसे बात होती जो आयत मैंने ली है उस पर गुफ्तगू करता, लेकिन हजरत भी तशरीफ फरमा है। आप इंशाअल्लाह बेहतरीन मरकजी खताब इनसे भी समात करेंगे। हजरत की भी दुआ चाहूंगा। आइए बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलते हुए मेरे साथ वो अल्फाज दोहरा लें जो मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन जमीअ मा करअल्लाहु कौलन फ़िअलन समअन नाज़िरन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ए अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से और तेरे महबूब को वसीला बनाकर तेरी बारगाह में सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ। ए अल्लाह, हमारी तौबा का कबूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।